देखिए, भारतीय जनता पार्टी एक कैडर बेस्ड पार्टी है, अनुशासित पार्टी है, नीति रीति सिद्धांत के आधार पर चलने वाली पार्टी है। चुनाव आते हैं जाते हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी अपने कार्यकर्ताओं का सर्वांगीण विकास और उनको अनुशासन और सिद्धांत से परिचय के लिए हमेशा आप देखो कि हर साल उनके प्रशिक्षण का, उनको विशेष प्रकार के अभियानों से जोड़ने का काम भारतीय जनता पार्टी करती है, चाहे चुनाव हो तो ना हो तो। इसलिए चुनाव से जोड़ना इसे ठीक नहीं है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी का जो पुराना कार्यकर्ता है, जो नए कार्यकर्ता जो उसमें आकर मिलते हैं, वो एक रूपता के साथ में काम कर सके। जो भारतीय जनता पार्टी की स्थापना के समय जो श्यामा प्रसाद मुखर्जी और पूज्य गुरु जी का आपस में समन्वय हुआ था इस बात के लिए कि एक राष्ट्रीय दल बनाना चाहिए जिसका नाम जनसंघ हुआ, तब उन्होंने एक चीज कही थी कि हमें पार्टी के विस्तार के लिए नए लोगों को लाना होगा, लेकिन नए लोगों को लाने में एक सावधानी रखनी होगी कि हम उनको अपने विचारों में मिला लें और वो पार्टी में जैसे चाय में चीनी घुल जाती है उस तरीके से घुल जाए, यानी रीति नीति सिद्धांत से परिचित हो जाए। ऐसा ना हो कि हम उनके नए लोग जो हैं उनके रीति नीति सिद्धांत में हम मिल जाएं। इसलिए ये कार्यकर्ता का जो प्रशिक्षण है, ये नए को पार्टी की रीति से जोड़ने के लिए और पुराने को और अधिक मजबूती के साथ नए लोगों को आत्मसात करके अपनी विचारधारा से एक तरीके से समन्वित करने के लिए ये कार्यकर्ता प्रशिक्षण शिविर होता है। बिजली आपदा को लेकर अखिलेश कोई आपदा नहीं है, आपदा सपा की आपदा है, कांग्रेस की आपदा है कि चुनाव हार रहे हैं। उनको भी पता है कि भीषण गर्मी पड़ रही है, उसके कारण कई ट्रांसफार्मर्स कभी कभी फूंक जाते हैं, लेकिन ये जवाबदेही सरकार है। घंटे 2 घंटे 3 घंटे में अगर कहीं हुआ भी घटना तो उसको वो ठीक कर लेती है। उनका कहना है कि आजादी के बाद सबसे ज्यादा समय बिजली भारतीय जनता पार्टी की सरकार में आ रही है, यानी जितना उत्पादन उनके समय था उससे 3 गुना से भी 3.5 गुना से भी ज्यादा उत्पादन इस समय है और उससे ज्यादा बिजली हम लोग दे रहे हैं। कहीं 1-2 घटनाएं कहीं घट गई होंगी किसी कारण से, क्षेत्रीय कारण से, तो नहीं कहा जा सकता। ये एक जवाबदेही सरकार है, किसी को कष्ट ना हो इसके लिए वो प्रयत्नशील है। बिजली संविदा कर्मियों की बड़ी संख्या में छटनी कर दी गई है। बताया जा रहा है कि इसी चलते जो शिकायतें होती है उनके निस्तारण में देर लगती है। क्या बिजली के बारे में आप कह रहे हैं? जी जी नहीं, देखो, छटनी नहीं होती। छटनी की जगह एक जगह से दूसरी जगह पे उनको कार्य दिया जाता है जो कार्यदायी संस्था के उसमें है, और माननीय मुख्यमंत्री जी ने स्वयं बैठक करके अधिकारियों के साथ में एक बहुत सघन तरीके से मॉनिटरिंग करी है। और हमारे बिजली मंत्री एक बहुत कुशल अधिकारी रहे हैं। गुजरात में उन्होंने बहुत कुशलता के साथ में जो प्रशासनिक विषय है उनको संभाला था। वो माननीय प्रधानमंत्री जी के पीएमओ में भी काम कर चुके हैं, इसलिए उनकी कार्य क्षमता ये है कि विपत्ति में भी जब कोई बहुत आवश्यकता पड़ती है, इतनी भीषण गर्मी में भी वो बिजली की आपूर्ति निर्विवाद रूप से चलती रहे, इसके लिए उन्होंने सारे प्रयत्न कर लिए और जनता बिल्कुल निश्चिंत रहे और विश्वास में रहे। किसी प्रकार की जो सपा और बसपा और कांग्रेस के द्वारा उत्पत्ति की गई ये छदम कठिनाइयां से कोई प्रेरित ना हो। इन्होंने भी पेट्रोलियम की उनकी की थी और जगह जगह पर वो जब छापे पड़े तो स्टॉक निकलने लगा और वो कठिनाई, पूरा विश्व कठिनाई में घूम रहा है गैस और पेट्रोल के और उससे। लेकिन भारत में कठिनाई ना हो, कम से कम हो। आप कहोगे दाम बढ़ गया, दाम अमेरिका में 90% बढ़ा है पेट्रोल प्रोडक्ट्स का, 70% के आसपास पाकिस्तान में बढ़ा है, भारत में कितना बढ़ा है? 4%। और उसके बाद विपक्ष दुष्प्रचार करके, यानी जवाबदेही की सरकार के साथ में भारत में लोगों को कठिनाई ना हो। और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री स्वयं हर चीज की मॉनिटरिंग करते हैं। पिता से आप पूछिए कि कौन सा बेटा अच्छा है, मैं पिता तो नहीं लेकिन मैं पार्टी का वरिष्ठ हूं, तो दोनों की अपनी कार्य क्षमता है। श्रीकांत जी बहुत अच्छे कुशल
प्रशासक भी है, संगठनकर्ता भी है। और लेकिन ए.के. शर्मा जी की कुशलता पे कोई प्रश्न चिन्ह नहीं लगा सकता है। ए.के. शर्मा एडमिनिस्ट्रेटिव कैपेसिटी भी है और ए.के. शर्मा में पूरी एक विजन है और विजन के आधार पर वो कार्य करके तय करते हैं। ये बाहर से लोग देख के कहेंगे ये प्रॉब्लम वो प्रॉब्लम, वो घर में चुपचाप बैठ के काम करते हैं।